नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है बातचीत में। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास व्यक्ति मौजूद हैं, जिनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी। सबसे पहले आपका न्यूज़ डंका में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका भी। नमस्कार सभी को आपके माध्यम से। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सन्यासी का जीवन आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय है। स्वयं को जानना और संसार के हित में जो भी हो सकता है, मानवता के हित में जो भी हो सकता है, वो करते रहना। भारत की जो सनातन संस्कृति है उसमें संन्यास परम अवस्था कही गई है। तो मैं उसी परंपरा का एक सन्यासी हूँ। आपने 1980 से लेकर 1994 तक एक प्रचारक के तौर पर काम किया, तो आप अपने अनुभव को हमारे दर्शकों के बीच साझा करिए कि आपका वो अनुभव कैसा रहा। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे जुड़े रहे। विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं संस्कार कह लीजिए, राष्ट्रीयता कह लीजिए, और एक बहुत बड़ी बात है कि इन सबको मिलाकर मानवता किसको कहते हैं, यह शिक्षा, यह संस्कार संघ देता है। और भारतीय सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जिसको नष्ट और भ्रष्ट करने का दुनिया की तमाम ताकतों ने प्रयास किया, भारत को भी और भारत की संस्कृति को भी। किसी समय यहाँ मंगोल आए, शक और हूण आए, मुगल आए, यूनानी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश को और देश की संस्कृति को नष्ट करने का भरकस प्रयास किया। तो उन सारे संघर्षों में, वैचारिक संघर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फिर से इस भारत को, लोगों के अंदर भारतीयता की भावना आए, हिंदुत्व की भावना आए, संस्कृति और मानवता की भावना जागृत हो, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्येय है। और समाज में जो जरूरतमंद है, निर्बल से निर्बल वर्ग है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, तो ये सारी वैचारिक पृष्ठभूमि आरएसएस देता है। तो उस समय हमको अच्छा लगा और हमने प्रचारक इस नाते 14 वर्ष मैंने संघ में प्रचारक के नाते काम किया। किंतु बचपन से ही विचारों में आध्यात्मिकता बहुत प्रबल थी, तो अंत में फिर विचार हमको आध्यात्म की ओर ले गए और सन 94 में मैंने विधिवत संन्यास लिया। और मैं मानता हूँ कि चाहे वो संघ का काम करते हों, चाहे अब सन्यासी, कोई फर्क नहीं है संघ के प्रचारक और एक सन्यासी में। आरएसएस में शामिल होने के पीछे की कोई वजह थी जिन्होंने आपको उस चीज़ के लिए आकर्षित किया कि आरएसएस में जाना आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा है? देखिए, आरएसएस एक वैचारिक संगठन है और मैं समझता हूँ कि जो भी कहीं ना कहीं आरएसएस के नज़दीक आएगा वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जो लोग आज आरएसएस की, आज भी पहले भी आलोचना करते थे, वो केवल इसलिए करते हैं, या तो वो राजनीति के कारण करते हैं अथवा वो आरएसएस को जानते नहीं। आरएसएस मूलतः किसी का भी विरोधी नहीं है। आरएसएस की मूल भावना है राष्ट्र प्रेम, कि जिस देश के अंदर आप रहते हो, जिस संस्कृति और समाज में आप पैदा हुए हो, आपका कर्तव्य बनता है। आरएसएस कभी भी अधिकारों की बात नहीं करता है, आरएसएस कर्तव्य की बात करता है। आरएसएस कहता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।
इस राष्ट्र को बनाने में, इसके निर्माण में हमारा भी तो योगदान होना चाहिए। हमारे कुछ कर्तव्य होने चाहिए कि हम अपने देश, धर्म, संस्कृति, समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, आरएसएस उसका बोध कराता है। और जब हम इस देश को अपना मानेंगे, इस देश की संस्कृति को अपना मानेंगे, इस देश की आत्मा को अपना मानेंगे, तो हम कभी भी इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, इस देश का कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। तो विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो कहना चाहूँगा, हर परिवार को, कोई आवश्यक नहीं है कि वो हिंदू ही हो, आरएसएस की विचारधारा सीमित नहीं है, व्यापक है, विराट है, जुड़ना चाहिए। आरएसएस संस्कार देता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने की शिक्षा देता है। उत्तर प्रदेश और असम में, इन 2 राज्यों में आपने प्रचारक के तौर पर कार्य किया, वहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा? दोनों जगह की जो समस्याएं थी और परिस्थितियां थी, दोनों जगह की एकदम अलग है। हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, जिसे हम सनातन हिंदू समाज कहते हैं, हमारे समाज में कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी। अगर हम सम्राट अशोक के काल में जाएं, गुप्त काल में जाएं, मौर्य काल में जाएं, तो वहाँ किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ जाति सूचक शब्द नहीं है, चाहे वो महाभारत काल हो, रामायण काल हो। लेकिन विधर्मियों ने और जो विदेशी ताकतें थीं, उन्होंने हमारी इस सुदृढ़ व्यवस्था को तोड़ने के लिए समाज को जातियों में विभक्त किया, और राजनीति ने उस जातिगत राजनीति को इतना पोषण दिया, उन्होंने अपनी रोटी सेकी, और समाज के अंदर एक जातिगत संघर्ष की भी स्थिति आ गई, जबकि यह हमारी संस्कृति कभी नहीं रही। तो उत्तर प्रदेश बड़ी मात्रा में मैंने देखा कि वहाँ की जो अभी भी थोड़ी बहुत समस्या है, तो वहाँ जातिगत जटिलता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम रहा, वो जाति से ऊपर उठकर कि हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। यही हमारी होनी चाहिए। भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, हिंदू है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हिंदू की भी परिभाषा है, वो परिभाषा भी यही है कि जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है, हिंदुस्तान को अपना मानता है, इस देश के पर्वतों को जो शीश झुकाता है, इस देश में गंगा यमुना जैसी जो पवित्र नदियां हैं, जो आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लेता है, जो इस देश के महापुरुष हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का गौरव है, हमारे महाराष्ट्र का क्या पूरे विश्व का ही गौरव है, सनातन हिंदू संस्कृति का गौरव है। छत्रपति शिवाजी महाराज वो रहे हों, महाराणा प्रताप रहे हों, इससे पहले चाहे राम हो, श्री राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हो, जो भी इस देश के महापुरुष हुए हैं, जो स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ ये कहता हो कि ये मेरे महापुरुष हैं, ये मेरे आदर्श हैं, वह हिंदू है। हिंदू केवल ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष में पैदा हो जाए। जापान में रहने वाला हर व्यक्ति जापानी है, अमेरिका में रहने वाला हर व्यक्ति अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन है, जर्मनी में कोई रहता है जर्मन है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है, और हिंदू वह है जो इस देश में रहता है, इस देश के लिए सोचता है, इस देश के लिए विचार करता है, इस देश से प्रेम करता है, वह हिंदू है। तो उस हिंदुत्व की भावना को खड़ा कर, और ये जो जातिगत समाज को बांटने का षड्यंत्र था, उससे आज भी जरूरत है, तब भी जरूरत थी। ये उत्तर प्रदेश की मैंने देखा कि एक जटिलता थी, लेकिन
पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर समाज जनजातीय समाज है और प्रकृति को पूजने वाला समाज है और बहुत भोला समाज है, बड़ा सरल समाज। वहाँ की जटिलता ज़्यादा इसलिए रही कि जब इतने लंबे संघर्ष के बाद वो भारत का बिगाड़ नहीं सके तो उन्होंने कहीं ना कहीं जनजातीय समाज को कहीं शिक्षा के नाम पर, कहीं चिकित्सा के नाम पर बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराना, और उन्होंने तरीके अपनाए। यहाँ मिशनरीज आई, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी आई, अमेरिकन मिशनरीज आई। वो शुरू में जनजातीय समाज ने उनको स्वीकार नहीं करा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किसी को बुखार है, स्वाभाविक है वो दवाई लेने जहाँ उपलब्ध होगा जाएगा, तो उसको साधारण गोली दे दी, लेकिन उससे तो बुखार जाएगा नहीं। फिर उसको कहा अच्छा तुम बताओ कि तुम अब दवाई असर नहीं कर रही तो कोई अपने परमात्मा का नाम लो, उनका नाम लेकर गोली खाओ, दवाई खाओ, मेडिसिन। लेकिन वो साधारण गोली है, कोई असर नहीं होता। अंत में फिर वो कहते थे कि अरे भाई तुमने हनुमान जी का नाम, दुर्गा का नाम, राम का नाम सबका लिया और तुमको लाभ नहीं हुआ, अच्छा एक बार यीशु का भी नाम लो। अब जब आदमी तकलीफ में है तो लेगा। उसने यीशु का नाम लेकर गोली खाई, लेकिन उस समय वो गोली नहीं थी जो अभी तक दी, टैबलेट। अब बाकायदा पैरासिटामोल है, उसको खाने के बाद तो असर होगा ही। तो उसके मन मस्तिष्क पर उन्होंने छल करके, पाखंड करके ये एक परिवर्तन लाए कि तुम्हारा काम यीशु कर सकता है, यीशु महान है। तो इस तरह से बड़ी मात्रा में हमारे पूर्वोत्तर भारत में, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, धर्म परिवर्तन किए गए। और केवल धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, जिस समय धर्म परिवर्तन होता है तो राष्ट्रांतर हो जाता है, उनकी निष्ठाएं कहीं और चली जाती हैं। मैं तो जब आसाम में काम करता था और अभी भी जाता हूं बराबर, मैंने तो कहा कि अगर आप कहते हैं जीसस फॉर पीस, कि जीसस से शांति आएगी, तो अभी तो खैर अलग बात है, लेकिन उस समय जितना आतंकवाद था, अलगाववाद था, जितने उग्रवादी थे, जितना गोला बारूद चलता था, वो नागालैंड में क्यों चलता था, वो उल्फा में क्यों चलता था, त्रिपुरा में क्यों चलता था, वो मिजोरम मेघालय में क्यों चलता था? वहां तो 98% तक ईसाई हो गए थे। तो जब हमने सच्चाई लोगों के सामने रखी तो वहां परिवर्तन आया। और जो सच्चाई रखने वाले लोग थे, सत्य का प्रकाश देने वाले लोग थे, तो इन्हीं मिशनरियों ने लोगों को बंदूक दे दे के उनको मरवाया है, कहीं बम फुड़वाए हैं, कहीं कुछ किया है। लेकिन आज स्थिति बदली है, सच खड़ा हुआ है। आज पूर्वोत्तर भारत बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक लंबे संघर्ष के बाद इस देश को, इस देश की संस्कृति के अनुरूप राजा मिला है। उससे ये देश अब बदल रहा है और पुनः अपने गौरव को पा रहा है। देश में राजकीय स्तर पर कई धार्मिक उत्थान हो रहे हैं। यहाँ पर हिंदू समर्थक भी है तो कुछ हैं जो हिंदुत्ववाद का विरोध कर रहे हैं। तो इस पर आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, जो धर्म है, तो धर्म अपने आप में एक व्यापक शब्द है। धर्म कहा गया धार्य इति ही धर्मः, धारण करने योग्य जो आचरण है वह धर्म है। मैं बहुत बार इस बात को बोला हूं कि हमको इस देश के अंदर, क्या पूरे विश्व में ही, धर्म निरपेक्षता शब्द नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को सत्य की, न्याय की, सद्भाव की, इस वृत्ति की शिक्षा कौन देगा? इस वृत्ति की शिक्षा तो धर्म से मिलती है। सदाचरण की शिक्षा धर्म से मिलती है। परोपकार करने की प्रवृत्ति धर्म से मिलती है। सत्य बोलने की और सत्य राह पर चलने की
जो हमको शिक्षा है वो धर्म से मिलती है। अगर हम धर्म को हटा देंगे तो जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ अधर्म होगा, जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ अंधकार होगा, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ अशिक्षा होगी, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ असत्य होगा। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द, ये शब्द नहीं चाहिए, इसके स्थान पर धर्म सापेक्ष होना चाहिए। और जो धर्म है उसकी परिभाषा ही है कि हर श्रेष्ठ आचरण, करने योग्य आचरण वही धर्म है। जो व्यक्ति व्यक्ति में भेद करता हो, कहीं ना कहीं अलगाव की बात करता हो, कहीं ना कहीं कहता हो हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी नहीं। हमारे सनातन हिंदू धर्म की विशेषता यही है कि हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मुझ में नहीं प्राणी जगत में हो, विश्व का कल्याण हो, कि केवल मेरा उद्धार ना हो, पूरे विश्व का हो। संसार में एकमात्र सनातन हिंदू संस्कृति है जिसके अंदर शांति पाठ है, जहां शांति की कामना की गई। और यहां तक कहा गया कि आकाश भी शांत रहे, मेघ भी शांत रहे, जल भी शांत रहे, हवा भी शांत रहे, जो औषधि हम लेते हैं औषधेयो शांति है, वनस्पते हो शांति, कि सब कल्याण कारक फल देने वाले बने। ऐसा ना हो कि हवा में बवंडर आए और पूरा का पूरा बस्ती चली जाए, या जल का बवंडर आए सब तहस नहस हो जाए। इनको भी कहीं ना कहीं शांत रहने की प्रवृत्ति और विश्व के कल्याण की कामना केवल मेरी नहीं, ये भावना सनातन हिंदू संस्कृति की है। और एक लंबे समय से हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते हैं, बोलते हैं कि ये भारत ऋषि मुनियों का देश रहा, क्योंकि भारत ने आज तक विश्व के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी तरफ से कभी भी किसी दूसरी संस्कृति या दूसरे देश पर हमला नहीं किया। सनातन हिंदू एक ऐसा समाज है जिसने आज तक किसी देश में जाकर मस्जिद नहीं तोड़ी, किसी देश में जाकर चर्च नहीं तोड़े। अपितु आज भी दुनिया में जिन देशों में हिंदू रहता है, उस देश की सरकारें, उस देश की राज व्यवस्था हमारे सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का आदर करती है, सम्मान करती है, उनको संरक्षण देती है, प्रशंसा करती है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं। आज एक लंबे समय के बाद देश का प्रधानमंत्री, एक मैं तो कहूँगा कि ये कोई ईश्वरीय देन है। और आज बड़ा दुखद भी है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की माताजी शांत हुई हैं और 100 वर्ष की आयु पूरी करके हुई है। मैं उनकी माताजी को प्रणाम करता हूँ। कितनी धन्य वो माता रही होंगी जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जैसा पुत्र इस देश को दिया है। तो 18 घंटे वो व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। आज जो धार्मिक विकास आप कह रही हैं, आखिर हमको इंसान बनने की प्रवृत्ति कहाँ से मिलेगी? धर्म से मिलेगी। तो हमारी संस्कृति को नष्ट करने का जो एक सृष्टि के आदिकाल से ही कहीं ना कहीं, जिसको हम देवासुर संग्राम कहते हैं, अच्छाई और बुराई का, तो संसार से मानवता समाप्त करने का जो शक्तियां उद्देश्य लेकर चली थी, उन्होंने आक्रमण ही धार्मिक स्थलों पर करे। कहीं अयोध्या का मंदिर तोड़ा, कहीं मथुरा का तोड़ा, बाबा विश्वनाथ का तोड़ा। क्यों? उनको पता था कि आत्मा यही है भारत की श्रेष्ठता की। जिस बल पर भारत विश्व गुरु था, जिस बल पर भारत दुनिया को ज्ञान देता था, प्रकाश देता था। हमने कभी भी, इस देश ने कभी भी गोला बारूद नहीं दिया, इस देश ने ज्ञान दिया है, शास्त्र दिए हैं। तो धार्मिक स्थल आज फिर से एक लंबे संघर्ष के बाद सत्य फिर से खड़ा हो रहा है। सत्य कभी समाप्त नहीं हो सकता।
और यही हमारे धार्मिक स्थल दुनिया को बताएंगे कि कहीं ना कहीं हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। कहीं ना कहीं जब वो इन धार्मिक स्थलों में आएगा तो गीता का उपदेश होगा कि ममेवांशो जीव लोका जीव भूता सनातना, तुम सब मेरी संतान हो, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। ये शिक्षा इन्हीं धार्मिक स्थलों से निकलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो सत्य है वही धर्म है और वह स्थापित होना चाहिए। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम अपनी आंखों से, एक समय क्या समय रहा होगा कि जिस समय विधर्मी लोग आकर जिस महापुरुष ने दुनिया को मर्यादा सिखाई, राम केवल एक कम्युनिटी के नहीं है, राम सबके हैं, भगवत गीता सबकी है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जब मंदिर तोड़ रहे थे और हम लाचार हो देख रहे थे, कर नहीं सकते थे, लगता था धर्म दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन आज फिर से वो गौरव खड़ा हो रहा है, दुनिया का भव्यतम राम मंदिर बन रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, और हम लोग बड़े स्वाभिमान के साथ उसको बनते खड़े होते देख रहे हैं। और प्रभु ने चाहा, क्योंकि हर क्षण उसके हाथ में है, और प्रार्थना है कि जब भगवान श्री राम इस दिव्य भव्य मंदिर में अपने सिंहासन पर विराजित हों तो उनको प्रणाम करने का अवसर भी इन नेत्रों को मिल जाए। अभी हाल ही में आई थी एक फिल्म दी कश्मीर फाइल, तो उस दौरान पता चला कि आपने अपने संतों को फ्री में टिकट उपलब्ध कराया था और उनके साथ बैठकर इस पिक्चर को देखा था। तो इस पर आपका अनुभव क्या रहा? आपको ये पिक्चर कैसी लगी? देखिए, पहली बार भारत के अंदर में हम तो कभी सोच नहीं सकते थे, ये साहस किया गया कि सच्चाई को और उसके भी बहुत न्यूनतम अंश को दिखाने का प्रयास हुआ है। इस देश के अंदर एक पत्रकार हुआ, बचपन में हम बहुत सुनते थे, BBC लंदन, मार्क टुली, वो भारत में ही रच बस गया। उसने एक पुस्तक भी लिखी और पुस्तक में उसने लिखा कि आज़ादी के बाद भारत में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो चला आ रहा था उसी को एडॉप्ट किया गया। किसी भी देश और समाज के उत्थान में दो चार चीज़ें होती हैं। एक होता है उस देश की जो इतिहास है और उस देश की सांस्कृतिक विरासत। संस्कृति विरासत में लोक कलाएं आ जाती हैं, लोक कथाएं आ जाती हैं, लोक नृत्य आ जाते हैं, लोक नाटक। जब तक ये नहीं था तो रामलीला के माध्यम से लाखों वर्ष से राम के जीवन को जीवंत रखा गया मंचन से। दुर्भाग्य से हमारी संस्कृति और इतिहास, इन दोनों पर वामपंथियों का कब्जा रहा। उन्होंने कभी भी हमारा इतिहास हमारे सामने आने ही नहीं दिया। यहाँ 450 वर्ष विजयनगरम साम्राज्य रहा। इतिहास में 4.5 लाइन नहीं है, स्वर्णिम काल था। 350 वर्षों तक यहाँ चोल वंश का साम्राज्य रहा। दुनिया की सबसे बड़ी नौ सेना थी। सभी द्वीपों पर उनका शासन था और बिल्कुल सुशासन था। अंकुर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर चोल सम्राट ने बनवाया। 350 वर्ष चोल साम्राज्य रहा। इतिहास में 3.5 लाइन नहीं। इतिहास में इतने महान काम हुए, लेकिन हमको केवल वही अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और थोड़ा सा अंग्रेज, इतने में हमारा पूरा इतिहास घुमा के रख दिया। जो लोक कलाएं थी, लोक नृत्य थे, गांधी जी ने खुद अपनी जीवनी में लिखा कि मैंने सत्य अपने जीवन में जो धारण किया, सत्य मैंने कहाँ से पाया कि बचपन में मैंने महाराजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा, उससे मुझे सत्य मिला। ये धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बॉलीवुड में परिवर्तित हुआ। और एक समय ऐसा था कि बॉलीवुड पर पूरा कब्जा ही अंडरवर्ल्ड्स का हो गया और जानबूझकर हिंदू संस्कृति को कैसे नीचा दिखा सकते हैं,
कितना मीठा जहर हमको दिया गया। मैं आपके माध्यम से उदाहरण देता हूं। एक पिक्चर आई शोले, रामगढ़ एक गांव दिखाया गया, पूरा गांव हिंदुओं का है, उसमें एक मुसलमान है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, अच्छा है। उनका बेटा उस पिक्चर की कहानी में मरा हुआ दिखाया जाता है, बेटे की लाश पड़ी है। उस रामगढ़ हिंदुओं के गांव में मस्जिद भी पक्की है, माइक भी लगा है, अजान की आवाज आई है, और इस्लाम की महानता इसमें दिखाई कि बेटे की लाश को छोड़कर वो बोले ये तो जाना ही था, नमाज पढ़ने जाता। अच्छी बात है, मैं इसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा। लेकिन मीठा जहर कैसा कि उसी रामगढ़ गांव में एक खंडर में शंकर जी को बैठाया जाता है, और उस फिल्म का हीरो धर्मेंद्र वो पीछे भोंपू लेकर बोलता है कि मैं शंकर जी बोल रहा हूं, और हम लोग ताली बजा रहे हैं। ये समाज में किस प्रकार से हम अपने धर्म का खुद मखौल बना सकते हैं और कितना हम गिरावट तक उसको ले जा सकते हैं, ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं। किसी भी मौलवी पादरी को अच्छी बात है, दिखाना भी नहीं चाहिए गलत, लेकिन हमारा विरोध था कि आप हिंदू ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, संतों को, उनको चरित्रहीन दिखाने का अधिकार आपको किसने दे दिया। तो पहली बार देश में ये साहस किया गया कि एक सत्य जो कश्मीर में नंगा नाच हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाया गया, जिस प्रकार के वहां हमारी बहन बेटियों पर हुआ है, हम बोल भी नहीं सकते। हमारी जवान बहन बेटियों के स्तन काटे गए, गरम सलाखों से उनको दागे गए, उस पीड़ा को कभी अनुभव करो। तो पहली बार ये साहस हुआ है, और मुझे ये कहते हुए गर्व भी है कि हमारा अभिषेक अग्रवाल, हमारे तेज नारायण जी का बेटा है, हैदराबाद में, वो इसका प्रोड्यूसर भी रहा है, और अभी और भी वो काम कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि अभी कश्मीर फाइल 2 भी बननी चाहिए, और अभी देश के विभाजन पर भी बननी चाहिए। तो अभी वो बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन इस पिक्चर ने इस देश की आत्मा को हिलाया है, और उस धारा को भी मोड़ा है, एक साहस पैदा करके कि अब हम इस देश के सच्चे इतिहास को निकाल कर लाएं और सच्ची घटनाओं को दिखा सकें। इस फिल्म को लेकर कई लोगों ने अपने विवाद को भी प्रदर्शित किया, तो उनकी विचारधारा क्या हो सकती है? जो सच्चाई से मुख मोड़ रहा है और सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, निश्चित रूप से उसकी विचारधारा में ईमानदारी नहीं है, कहीं बेईमानी है, कहीं देशद्रोहिता है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये देश फिर से खड़ा ना हो सके। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, अभी हाल ही में मैंने एक आपके आर्टिकल्स पढ़े, उसमें आपने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत के जो पीएम मोदी है वो 12 साल तक शासन करेंगे, उसके बाद वो अपनी सत्ता को किसी योग्य व्यक्ति के हाथों सौंप कर सन्यासी का रूप ले लेंगे। ऐसी विचारधारा आपने कैसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत की? उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, मोदी जी का जो जीवन है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उनके करीब रहा हूँ, जब तक वो मुख्यमंत्री थे तो बहुत आसान था, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। उनकी कहीं ना कहीं त्याग और समर्पण की वृत्ति है, भोग की नहीं है। राजनीति में भी वो एक आदर्श निश्चित रूप से खड़ा करेंगे कि एक आयु के बाद और व्यक्ति को फिर आध्यात्म में, परमात्मा में डूबना चाहिए, और योग्य व्यक्तियों को खड़ा करके योग्य व्यक्तियों को सौंप देना चाहिए। ये जो भारत में एक राजनीति में चर्चा, एक चलन चल गया है भोग का, कि वो कुर्सी से चिपके रहेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, चाहे उन्हें समाज कितना ही दुत्कारता रहे, अंत तक जो ये प्रवृत्ति है। तो मुझे पूरा विश्वास है, और जो हमारे ज्योतिष हैं
उनका भी ये कहना है, मानना है कि मोदी जी निश्चित रूप से ये आदर्श प्रस्तुत करेंगे अपने से। और उन्होंने जैसे बीजेपी में रखा है कि 75 साल बीजेपी में एक से एक योग्य व्यक्ति है, लेकिन 75 वर्ष के बाद सब एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहें, और होना भी चाहिए कि उसके बाद केवल मार्गदर्शन, जैसे जामवंत जी मार्गदर्शन किए और हनुमान जी को बल याद आ गया, ऐसे ही नई पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आदर्श उदाहरण निश्चित रूप से मोदी जी इस देश में राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये भविष्य के लिए देकर जाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किया। आपके चरणों में शत शत नमन। बहुत बहुत हमारी शुभकामना सभी को, सभी का मंगल हो, सभी के जीवन में आनंद रहे, सब धर्म के साथ जुड़े और जीवन में सत्य न्याय को स्वीकार करें, उसी पथ पर चलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।